नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा दोबारा आपका स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हम अपनी पिछली वीडियोस में लगातार ईडियम्स की एक सीरीज़ कर रहे हैं और उसमें कई ईडियम हम पढ़ चुके हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम और आगे ईडियम्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज के लिए हमारी पहली ईडियम है, पहले टॉपिक लिख लेते हैं, ईडियम्स। ईडियम्स दोस्तों कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, किसी न किसी रियल लाइफ सिचुएशन से बनते हैं और हमें इसके अर्थ के लिए उसी रियल लाइफ सिचुएशन में पहुंचने की कोशिश करनी होती है। अक्सर क्या होता है कि एग्जाम्स में ईडियम आती हैं और बच्चे उसके शब्दों के अर्थ के आधार पर ईडियम्स को ऐसे ही याद करते चले जाते हैं या फिर ईडियम्स को उसके अर्थ के आधार पर ही सोल्व कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईडियम में शब्द कुछ लिखे होते हैं और उनका अर्थ कुछ और निकलता है। हमें उस दूसरे अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करनी है। देखिए, मैं पहली ईडियम आज के लिए लिखता हूं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। देखिए अब ध्यान से, एक एक शब्द का अर्थ समझते जाते हैं और फिर उससे क्या अर्थ निकलता है उस अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले ओल्ड, ओल्ड का अर्थ बड़ा, बूढ़ा या फिर पुराना। हेड का अर्थ है सिर, ऑन पर, यंग छोटा। हालांकि यंग का अर्थ युवा भी होता है, लेकिन यहां पर यंग का अर्थ है छोटा। शोल्डर कंधा। अब देखिए हमारे पास है दो सिचुएशन, बड़ा दिमाग और छोटा कंधा। देखिए, बड़े दिमाग का मतलब यह नहीं है कि दिमाग मोटा हो गया। बड़े दिमाग का मतलब है बड़े व्यक्तियों जैसा दिमाग। छोटे कंधों पर बड़े व्यक्तियों जैसा दिमाग, यानी इंसान दिखता तो छोटा है तो छोटा उम्र में, और उसका दिमाग जो है वो बड़ों जैसा है। अक्सर आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे जो अक्सर बड़ों की तरह बातें करते हैं, उनके लिए इस ईडियम का प्रयोग किया जाता है और इस ईडियम का अर्थ निकलता है बड़ों जैसी बातें करना, बड़ों जैसी बात करना। अगर मैं कहूं टॉक लाइक एल्डर्स, बड़ों की तरह बातें करना, इसको कहा जाता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। नेक्स्ट है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। सेब से जुड़ी हुई एक कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी जब पहले एक ईडियम कराई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। लेकिन यहां सेब को एक अलग नजरिए से देखते हैं। यहां एप्पल का अर्थ है सेब और सेब उस फल के रूप में जिस प्रकार हम उसको खाते हैं। अब सेब खाने के दोस्तों दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आपने सेब उठाई, हमारा हरियाणा वालों का तरीका, सेब उठाई और उसको ऐसे ही हमने खाना शुरू कर दिया। दूसरा तरीका है कि हमने सेब उठाई और सेब को उठाकर छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे हमने उसको काट लिया और इसी प्रकार मैथ में एक टर्म बनती है जिसको कहा जाता है पाई। सेब को खाने का जो यह तरीका है उसको कहा जाता है एक सभ्यता से भरा हुआ तरीका। तो एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ हुआ ठीक ढंग से, या फिर हम कह सकते हैं सभ्य ढंग से, ठीक ढंग से। अगर हमने सेब को ऐसे उठाया और खा लिया तो उसका अर्थ नहीं है कि ठीक ढंग से, लेकिन अगर हम सेब को ठीक ढंग से काट कर, टुकड़ों में काट कर खा रहे हैं, उसको पाई ऑर्डर में खा रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा एक सभ्य तरीका, एक ठीक ढंग, ठीक ढंग से। नेक्स्ट हमारा है
देखिए बार बार कोई ज़रूरी नहीं है कि सेब से जुड़ी हुई कहानियां ही आएंगी। हर बार सेब की कहानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सामने आएगी। आप इस तरह से भी इडियम्स को याद कर सकते हैं बिना कहानियों के भी। तीसरा है हमारा एट ए लॉस। एट ए लॉस, लॉस, लॉस का अर्थ है नुकसान, नुकसान, या फिर लॉस के लिए हम कह सकते हैं हार, हारना। और मैं आज आपको जीवन का एक मूल मंत्र बताता हूं। जीवन में हारता कौन है, जीवन में हार किसकी होती है। देखिए एक पायलट है और वो किसी लड़ाकू प्लेन को उड़ा रहा है, लड़ाकू पायलट है, उसके सामने किसी दुश्मन देश का जहाज है और उसमें भी लड़ाकू पायलट है। दोनों में शक्ति बराबर है, दोनों में ज्ञान बराबर है, दोनों के पास हथियार बराबर हैं, लेकिन उनको डिसीजन लेना होता है कि वो एक दूसरे पर हमला करें या वहां से डिफेंस करके वहां से भागें। दोनों में से एक डिसीजन उनको लेना होता है। और हमेशा हारता वो है, मरता वो है जो वहां पर डिसीजन नहीं ले पाता। कुछ बच्चे क्रिकेट के शौकीन होंगे और इंडिया में तो क्रिकेट को एक धर्म कहा जाता है। क्रिकेट में जब बल्लेबाज ये डिसाइड नहीं कर पाता कि वो फ्रंट फुट पे खेले या बैक फुट पर खेले तो वो आउट होता है और टीम हारती है। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि हारता हमेशा वही है, नुकसान हमेशा उसी इंसान का होता है जो डिसीजन नहीं ले पाता, जो निर्णय नहीं ले पाता। तो यहां पर एट ए लॉस का अर्थ है निर्णय न ले पाना, निर्णय न ले पाना, यह है एट ए लॉस। इसके बाद नंबर 4, तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों इडियम अभी तक क्लियर हो चुकी हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, इसका अर्थ है बड़ा या बूढ़ा दिमाग छोटे कंधों पर, यानी बड़ों जैसी बातें करना। दूसरा है एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल को ठीक ढंग से काट कर खाना, उसको कहा जाता है एप्पल पाई ऑर्डर, यानी ठीक ढंग से। उसके बाद एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब है कि हार उसी की होगी, हार पर वही है जो डिसीजन नहीं ले पाएगा, जो निर्णय नहीं ले पाएगा। इसके बाद है अगली इडियम हमारी एट ए पिंच। अच्छा, पिंच का अर्थ क्या होता है? पिंच का अर्थ होता है चुभना। कोई भी बात, कोई भी वस्तु अगर हमें चुभ रही है, अक्सर स्कूलों में भी आपने, आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हर किसी को आती है, तो वहां पर बच्चे अक्सर टीचर्स को जाके बताते हैं कि सर इसने मुझे पिंच किया, सर इसने मुझे पिंच किया। पिंच का मतलब हम नाखून से काटना, कुछ इस तरह की बातें हम जरूर समझते हैं, लेकिन वैसे पिंच का अर्थ होता है चुभना। और इस संसार में हर इंसान छोटी मोटी गलतियां करता है, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, आदमी गलती का पुतला है। और जब हमारे से कोई गलती हो जाती है और हम ऐसी कोई गलती कर देते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो बात हमारे दिमाग में बार बार चुभती रहती है जब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं पता चलता कि इस गलती का रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा। जब तक वो नहीं पता चलता तब तक वो बात हमें बार बार चुभती रहती है। और हमें देख के कोई भी इंसान फिर ये कह देगा कि बताओ आपको क्या समस्या है। अगर कोई भी बात बार बार चुभ रही है तो इसका मतलब हम समस्या में हैं, और इसका अर्थ निकलता है समस्या में होना, समस्या में होना। तो 4 इडियम्स, पहली बड़ों की तरह बातें करना, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। दूसरा एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक ढंग से। तीसरा एट ए लॉस, निर्णय न ले पाना। और चौथा है हमारा एट ए पिंच, समस्या में होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन आर्म्स लेंथ। स्कूलों में लगातार बच्चे जाते हैं और स्कूलों में छोटी छोटी सी बातों पर लेकर बच्चों के झगड़े होते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने का मतलब है दोस्तों, जैसे मैं कहूं नंबर 5, एट
आर्म्स लेंथ, इसको कई जगह एन आर्म्स लेंथ भी लिखा जाता है। एट आर्म्स लेंथ या एन आर्म्स लेंथ ये लिखा जाता है। स्कूल में बच्चों का झगड़ा होता है, कई बार थोड़ी मारपीट भी उनमें हो जाती है, और मारपीट के बाद अगले दिन वो सुबह फिर एक साथ बैठे दिखेंगे, एक दूसरे से पेन लेंगे, एक दूसरे से पेंसिल लेंगे। तो जो वो झगड़ा होता है, उस झगड़े के समय ऐसा नहीं है कि उनके बीच भारत पाकिस्तान बन जाता है, कि वो कभी फिर एक हो ही नहीं सकते, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए उनके बीच में एक छोटी सी बात होती है उस झगड़े के बाद, कि मेरे से एक हाथ दूर रहना। उस एक हाथ की दूरी का मतलब है कि उनके बीच दुश्मनी नहीं हुई, लेकिन दोस्ती भी नहीं रही। और एन आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का अर्थ होता है दोस्ती ना रखना, दोस्ती न रखना। अभी पिछले दिनों एक सॉन्ग काफी चला, प्लाजो करके। उसमें क्या था कि एक लड़की अपने किसी दोस्त को कहती है कि भाई आप देखते रहेंगे और ये लड़के मुझे परेशान करते रहेंगे। तो वो उसको बोलता है कि मैं तेरे से 40 फीट दूर रहूंगा। तो उस 40 फीट दूर रहने का मतलब क्या है? 40 फीट दूर रहने का मतलब है कि उस समय के लिए, उस पल के लिए दोस्ती ना रखना। ये नहीं है कि उनके बीच दुश्मनी हो गई। नेक्स्ट है एट ड्रैगरड्रान, एट ड्रैगरड्रान। ड्रॉन का मतलब होता है घसीटना, घसीटना। मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूं, और मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आपके दिमाग में आए उसको सोचना, उस पर थोड़ा सा गौर करना। मैं बताऊंगा आपको कि क्या गौर करना है। आपके सामने दो इंसान हैं। एक इंसान है इंग्लैंड से, अंग्रेज, और एक इंसान है पाकिस्तान से। दो इंसान हमारे सामने हैं, और अगर हमें मौका मिल जाए तो हम किसको बुरी तरह से घसीटेंगे? आपके मन में जवाब आया होगा पाकिस्तानी को। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा देश जब तक आजाद नहीं हुआ था, आजादी के बाद की दशाओं को भूल जाइए अभी के लिए, कुछ पल के लिए उनको एक तरफ रख दीजिए। जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान का हर इंसान भारतीय ही था, हमारा भाई बंधु ही था। आज तो वो हमारे सैनिकों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसलिए हम उनको भाई का दर्जा दे ही नहीं सकते। वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, इसलिए हम उनको भाई का दर्जा नहीं दे सकते, कभी नहीं देंगे। क्योंकि अपना अपने से लड़ सकता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपना वो होता है। दूसरी तरफ मैं अगर अंग्रेजों की बात करूं, पाकिस्तान ने तो हमें नुकसान पहुंचाया 70 साल में। अंग्रेजों ने हमें 200-400 साल लूटा है, और फिर भी आज हमें अगर कोई अंग्रेज मिलता है तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, उसके साथ बातें करें। क्या कारण है ऐसा? क्योंकि हमें तुरंत के घाव दिखते हैं। जो घाव हमने नहीं जिए उनको हम भूल चुके हैं, जो घाव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिए उनको भूल चुके हैं। नहीं तो अगर हमारे सामने दो इंसान हैं, पाकिस्तानी भी और इंग्लैंड का भी, अंग्रेज, तो हम अंग्रेजों को पहले घसीटेंगे, क्योंकि हमारे कट्टर दुश्मन है अंग्रेज। और ड्रैगरड्रान का अर्थ होता है कट्टर दुश्मनी। हम घसीटेंगे ही उसको जिसके साथ हमारी दुश्मनी होगी, कट्टर दुश्मनी, बिटर एनिमिटी। किसी दोस्त को नहीं घसीटेंगे कभी भी। इसी सीरीज में अगली हमारी वीडियो में हम अगली इडियम्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।